नमस्कार। दिल्ली में भाजपा अपने ही साथियों से फंसती और घिरती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रवासी या तो पूर्वांचल के हैं या फिर बिहार से हैं और बिहार के एनडीए दल ही भाजपा के लिए मुश्किल बन गए हैं। भाजपा को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कांग्रेस और केजरीवाल से लड़े या फिर नीतीश, चिराग और जीतन राम मांझी या फिर अजित पवार से लड़े। बीजेपी दिल्ली में नीतीश कुमार को सीट देने के लिए तैयार नहीं है, चिराग और मांझी को भी सीटें देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। ऊपर से अजित पवार ने भी 11 सीटों पर भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिए हैं। नीतीश कुमार 6 सीटों पर भाजपा के खिलाफ प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। यानी दिल्ली के चुनाव में एनडीए बिखरा हुआ है। सिर्फ कांग्रेस और आप अलग अलग नहीं लड़ रहे हैं, एनडीए भी मटर के दानों की तरह बिखर कर चुनाव लड़ रहा है। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली चुनाव की भी शुरुआत अपने वही पुराने घिसे पिटे जुमलेबाजी वाले अंदाज में की, जैसा वो हमेशा करते आए हैं। हमेशा की तरह उन्होंने सामने वाली पार्टी को भ्रष्टाचारी बताया। जब दिल्ली में मोदी मंच से यमुना सफाई पर ज्ञान बांट रहे थे तो देश पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहा था। यमुना पर ज्ञान देते हुए किसी ने मोदी को यह बताया ही नहीं कि उनका अपना घर शीशे का है और वो दूसरों की तरफ पत्थर चला रहे हैं। पहले तो ज्यादातर वो इस उत्तरी क्षेत्र के रहने वाले थे, तो मैंने उनको पूछा छठ पूजा कैसी रही। उन्होंने कहा साहब सर पे हाथ फोड़ के कह रहे थे, साहब यमुना जी का हाल इतना खराब हुआ, अब हम तो छठ पूजा क्या करें, इलाके में ऐसा छोटा मोटा करके हम माँ की क्षमा मांग लेते हैं। हर दिल्ली वासी को यमुना जी का स्थिति साथियों आज 10 साल बाद ये कह रहे हैं। और बेशर्मी देखो, लाज शर्म का नामो निशान नहीं। ये कैसी आपदा। ये कह रहे हैं यमुना की सफाई से वोट नहीं मिलते। अरे वोट नहीं मिलेंगे तो क्या यमुना को बेहाल छोड़ देंगे? यमुना जी की सफाई नहीं होगी तो दिल्ली को पीने का पानी कैसे मिलेगा? इन लोगों की करतूतों की वजह से ही आज दिल्ली वालों को गंदा पानी मिलता है। इस आपदा ने दिल्ली वालों के जीवन को टैंकर माफिया के हवाले कर दिया। दोस्तों, मोदी यमुना पर तो ज्ञान देते हैं, लेकिन जिस गंगा मां ने उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए बुलाया था उसका झाग वाला हाल देखिए। यह बिहार की तस्वीर है। यहाँ इनकी डबल इंजन की सरकार है। यहाँ तो छठ का त्योहार दिल्ली से भी ज्यादा बड़ी तरीके से मनाया जाता है। तो क्या यह है प्रधानमंत्री का मां गंगा के लिए भाजपाई प्रेम? गंगा सफाई पर अब तक मोदी सरकार ने 20,000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिए हैं। क्या गंगा साफ हुई? इसका जवाब क्या है? नो, नहीं। यानी मोदी खुद प्रधानमंत्री होते हुए जिस नदी को साफ करने का जिम्मा लिए थे, जिस नदी में फावड़ा चलाए थे, उसे पिछले 11 साल में साफ नहीं कर पाए हैं। एनजीटी कहता है कि गंगा का पानी नहाने लायक भी नहीं है। पीने की तो बात अब छोड़ दीजिए। और सुनिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि साबरमती नदी भारत देश की दूसरी सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। साबरमती कहां बहती है आप गूगल कर लीजिए। दोस्तों, मोदी दिल्ली के हर चुनाव में कुछ नया लेकर आते हैं। पिछली बार केजरीवाल को नक्सली कहा था, भाजपा का सूफड़ा साफ हो गया था। इस बार मोदी ने आम आदमी पार्टी को आपदा कहा है। बोले पिछले 10 सालों से दिल्ली आपदा से घिरी है। 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला,
भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मोदी जी ने जितने भी भ्रष्टाचार गिनाए उनमें से एक भी साबित नहीं हुआ। रही बात भ्रष्टाचार की, तो दुनिया को मालूम है कि वॉशिंग मशीन के महान जनक मोदी जी की पार्टी ही है। अजीत पवार, हेमंत बिस्वा शर्मा, न जाने कितनों के दाग धो डाले भैया। बड़ी लंबी फहरिस्त है। मोदी जब चुनावी मंच पर होते हैं तो क्या बोलते हैं ये उनको भी नहीं मालूम होता है। दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। अरे भैया, जब दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, हर नागरिक कह रहा है, हर गली से आवाज आ रही है, तो फिर चुनाव प्रचार करने की क्या जरूरत है। लेकिन मोदी को ये बात मालूम है कि 15 लाख के जुमले के बाद देश का हर नागरिक उनके स्टाइल को समझ चुका है। लेकिन बीते 10 वर्षों से दिल्ली एक बड़ी आपदा से घिरी है। अन्ना हजारे जी को सामने करके कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये आपदा दिल्ली पर आई है और इसलिए दिल्ली वालों ने आपदा के विरुद्ध जंग छेड़ दी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार के जो पैरामीटर सेट किए हैं, आज उनका भाषण उसके मुकाबले औसत दर्जे का था। मुसलमान हिंदुओं का क्या क्या छीन ले जाएंगे ये तो बताया ही नहीं। मंगलसूत्र को आम आदमी पार्टी छीन कर किसको दे देगी ये भी नहीं बताया। भैंस को केजरीवाल से बचाकर कहां रखना है ये सब बताया ही नहीं। सिर्फ आम आदमी पार्टी को आपदा कहकर चले गए और ये भी कहा कि वो चाहते तो अपने लिए शीश महल बना सकते थे, आलीशान घर बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया। इस पर बहुत सारे लोग मौज लेते नजर आए कि घर तो उसी का होता है जिसकी घरवाली होती है, यानी घर घरवाली से होता है। खैर, प्रधानमंत्री के लिए पर्सनल कमेंट प्रज्ञा मिश्रा कभी नहीं करती। तो कुल मिलाकर ये वीडियो आपको समझाने के लिए है कि भैया दिल्ली में चुनाव आ गए हैं। प्रधानमंत्री का भाषण लिखने वाले भाई बहनों जो भी हैं उनसे मेरी अपील है कि उनके भाषण में कुछ नॉन बायोलॉजिकल टाइप का जरूर डाल दिया जाए। उन्होंने भाषण और बयानों के जो पैरामीटर सेट कर रखे हैं उनका ख्याल रखा जाए। नमस्कार।